4,00,000 का चेक हमने कैश इसलिए नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा ही ड्राफ्ट है, ये बैंक में जमा करेंगे पूरा पहुँच जाएगा। इसके साथ साथ एक जरूरी कागज है जिसको आपको याद रखना है, वो है टैक्स के लिए छूट, क्योंकि नहीं तो उस पुरस्कार की 30% तो सरकार ही ले जाती, उसकी व्यवस्था भी बहुत बधाई है। विश्वनाथ जी, दामोदर खड़से जी और के बिरला फाउंडेशन के निदेशक, मेरे छोटे भाई की तरह सुरेश दुगुण जी, साथ ही अभी आप आए, क्षमा करिएगा मुझे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, आप और मुकुंद आंधलकर जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पूरे आयोजन के का संचालन खूबनाथ पांडे जी कह रहे हैं, जो कि बहुत यशस्वी और एक कवि के रूप में इतना संजीदा कवि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जो बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा कह दिया करता है। और आपने भी देखा है कि उनके 2 शब्दों में, और सबसे बढ़कर इस पूरे आयोजन के अतिथि है हमारे आज के आयोजनकर्ता, शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान के संरक्षक और शब्द सृष्टि द्विभाषी पत्रिका, त्रिभाषी पत्रिका के संपादक और बहुत कुछ इससे बहुत ज़्यादा करने वाले मनोहर जी और उनकी उतनी ही विदुषी पत्नी आशा जी। आप सभी लोग, और यहाँ पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, यहाँ मेरा परिवार भी बैठा हुआ है, और मेरा परिवार बहुत छोटा तो है ही नहीं, ये जो कहते हैं ना, ये तो बहुत संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और सिमटने में नहीं आता इतना। और ये मैं खाली विनम्रता बस नहीं कर रही हूँ। और इस शहर में पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने लोग भी बैठे हैं, उसमें थोड़े से तो मेरे पाठक ज़रूर हैं, और बहुत से लोग, मेरी बेटी भी बैठी है और मेरे पति भी बैठे हैं, कहा गया है प्रामाणिक रूप से, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही है कि पति न होते तो मैं कैसे लिखती, और पति न होते तो मैं किस पर लिखती। आप लोगों ने ही मालूम है, मैंने अपना एक व्यंग्य संग्रह भी, और मैंने अपना एक उपन्यास की है, वेणु की डायरी भी, पति को ही समर्पित किया है। परिवार में चौका चूल्हा करूंगी तो और कहाँ से किसको समर्पित करना, क्योंकि पति न होते तो मैं कैसे लिखती, क्योंकि नाश्ता खाना तो मुझे पति ही देता है। ये चेक तो आज दे गए हैं मुझे और भूखे वजन हो तो पड़ा, और पति न होते तो मैं किस पर व्यंग्य करती, क्योंकि पति के माध्यम से मैंने पूरे पुरुष समाज को अपने व्यंग्य की परिधि में लिया है। और लोगों का कहना है कि सूर्यबाला जी अपना सारा व्यंग्य, अपने सारा स्त्री विमर्श व्यंग्य के माध्यम से कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं बिरला पहले तो मैंने तो कहा कि पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने लोग बैठे हैं, इस शहर के बाशिंदे, मैं इस शहर की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं इस शहर में आई तो मैं घुटनों पर चलने वाली लेखिका थी, 2.5 वर्ष की लेखिका थी, क्योंकि 72 में मेरी पहली कहानी कमलेश्वर जी ने छापी थी। उस समय मैं अलीगढ़ में थी, और यहाँ पर मैं अक्टूबर 75 में मैं 50 साल पूरे करूँगी यहाँ अपने मुंबई आने के। तो इतने वर्षों तक जो लोग हमेशा मुझे अपने सराहों पर लिए रहे, मुझे पढ़ते सराहते रहे, और अगर वो लोग नहीं होते तो मैं इतना ना लिख पाती। घर तो रहता ही, लोगों ने पूछा कि आप घर के अंदर रह करके भी कैसे बाहर का लिख लेती हैं, तो मैंने कहा कि घर में रहने का मतलब घरेलू होना नहीं है। तो बावजूद इसके विश्वनाथ जी ने तो इतना सारा कर दिया कि जैसे मुझे लगा कि 3-4 सूर्य वालाओं पर बोल रहे हैं विश्वनाथ जी एक साथ।
आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुझे लिखने के बहुत वर्षों बाद, 15-20 वर्षों बाद, जबकि मेरे 3-4 उपन्यास आ चुके थे, बहुत सारी कहानियां, पहला पुरस्कार मुझे विश्वनाथ जी के ही माध्यम से मिला। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। इस पुरस्कार की भी नींव इन्होंने डाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। विश्वनाथ जी हमारी कमेटी के मेंबर थे आज से 5 साल पहले, तो इन्होंने आपका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसमें चीजें चलते 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 मंथन होकर के आया, तो दूसरे प्रस्तावक जो थे वो श्याम सुंदर पांडे थे। हाँ, और पांडे जी मुझसे कुछ चाहते पूछते रहते थे, मैं दे देती थी, और कभी भी उन्होंने कहा नहीं ना कभी उन्होंने जतलाया किसी बात के लिए, वो मिलने के बाद भी। वरना मैंने देखा है कि जो लोग कहते रहते हैं बाद में कि हमने दिलाया, वो सब कुछ लोगों ने दिलाया ही, ये तो मैं मानूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे मैडम ये तो आपको 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आज भी न मिलता तो। और मैं और हम लेखक, नहीं हम सब लेखक कभी पुरस्कार के लिए नहीं देखते हैं, और पुरस्कार मिलने से आप तो स्वयं इतने अपनी माँ पे, अपनी जीजी, आप सब लोग मई जीजी से भी परिचित होंगे, जो मुझे इतनी सारी कहानियाँ सुनाती थी, प्रदीप जानते हैं, और मेरे दोनों कुटुंबों की, जिसके लिए मैंने लिखा है कि अपने गौरववंती के, उसमें मैंने लिखा है कि अपने उस भरे पूरे कुटुंब को जहाँ सब देकर पाते हैं ज्यादा लेने से कतराते हैं। मायके ससुराल की दो जोड़ी माता पिताओं के लिए संततियां अजूबी हैं, एक दूसरे को देने लुटाने में ही खुशी से मरी जाती है। इस दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।